अमेरिका से एक बड़ी खबर सामने आई है। फ्लोरिडा के गवर्नर और यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लुटनिक ने H-1B वीजा प्रोग्राम को टोटल स्कैम बताया है। उनका कहना है कि इस वीजा के जरिए कंपनियां सस्ते विदेशी कर्मचारियों को रखती हैं और अमेरिकी लोगों की नौकरियां छिन रही है। क्यों? क्योंकि H-1B वीजा होल्डर्स में से लगभग 70% जो वीजा है वो इंडियन स्टूडेंट्स को, इंडियन वर्कर्स को अलॉट किया जाता है। अब देखिए, इस बयान का सीधा असर लाखों भारतीय स्टूडेंट्स और IT प्रोफेशनल्स पर पड़ने वाला है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो H-1B वीजा है वो भारतीयों को मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इस पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में बताएंगे कि नया नियम क्या बदलाव ला सकता है और भारतीय वर्कर्स के लिए इसके क्या मायने होंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं NBT टेक एड और मैं हूं आपकी होस्ट नेहा उपाध्याय। तो भाई, फ्लोरिडा गवर्नर रॉन ने कहा है कि H-1B वीजा एक स्कैम बन चुका है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कंपनियां पहले अमेरिकी वर्कर्स को निकालती हैं, फिर नए H-1B वर्कर्स को हायर करती हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि ज्यादातर H-1B वीजा एक ही देश इंडिया से आते हैं और ये एक कॉटेज इंडस्ट्री बन गया है। यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लुटनिक ने भी इसे स्कैम कहा है और कहा है कि अब इस सिस्टम को बदलना जरूरी है। उन्होंने सैलरी गैप पर भी सवाल उठाया और कहा कि एवरेज अमेरिकन की कमाई करीब $75,000 है, जबकि ग्रीन कार्ड होल्डर्स लगभग $66,000 कमाते हैं। उनका कहना है कि यूएस वर्कर्स के साथ इनजस्टिस हो रहा है और अमेरिकी कंपनियों को पहले अमेरिकी लोगों को नौकरी देनी चाहिए। यानी कि हर कंपनी के लिए ये जरूरी है कि वो अमेरिकी लोगों को प्रायोरिटी पर रखें। अब देखिए, ट्रंप सरकार ने पहले से ही एक ड्राफ्ट रूल तैयार कर लिया है और इस नए रूल के तहत H-1B लॉटरी सिस्टम खत्म करके उसे वेज बेस्ड सिलेक्शन सिस्टम में बदला जाएगा। मतलब अब H-1B वीजा पाने का चांस उन लोगों को ज्यादा मिलेगा जिनकी सैलरी ज्यादा है। इससे आपको पता ही है, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं या फिर जो एंट्री लेवल वर्कर्स हैं जिनकी सैलरी अक्सर कम होती है, उनके लिए H-1B हासिल करना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और ये सपना यहीं पर टूट भी सकता है। साथ ही लुटनिक ने एक नया प्रस्ताव रखा है, गोल्ड कार्ड प्रोग्राम। गोल्ड कार्ड प्रोग्राम वही है जिसके जरिए कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर अमेरिका में $5 मिलियन यानी कि करीब 40 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करता है तो उसे परमानेंट रेजिडेंसी यानी कि ग्रीन कार्ड मिल जाता है। इससे साफ है कि अमेरिका अब हाई पेइंग स्किल्ड वर्कर्स और रिच इन्वेस्टर्स को प्रायोरिटी देगा और जो एवरेज लोग हैं, जो लोअर लोग हैं, अब उनके लिए अमेरिका में कोई जगह नहीं रहने वाली है। अब देखिए, इस पूरी कंट्रोवर्सी का और ये जो नया प्रपोज्ड चेंज है, इसका सबसे बड़ा असर जो है वो भारतीयों पर पड़ने वाला है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इंडियन IT इंजीनियर्स और फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए H-1B पाना अब मुश्किल हो जाएगा। भारतीय स्टूडेंट्स जो पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉब के जरिए H-1B लेना चाहते हैं, उनके चांसेस कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एंट्री लेवल सैलरीज ऑलरेडी कम ही होती हैं। जो लोग ऑलरेडी H-1B पर काम कर रहे हैं, उनके रिन्यूअल्स पर भी सख्ती आ सकती है। मतलब यहाँ पर सारी चीज़ें बहुत क्लियर हैं कि भारतीय मिडिल क्लास के लिए जो अमेरिकन ड्रीम अब तक अचीवेबल लग रहा था, वो अब और ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है, अब और ज़्यादा धुंधला नज़र आ रहा है। अब देखिए, H-1B के बारे में अगर हम कहें तो ये एक स्किल्ड वर्क वीज़ा है। इसके ज़रिए अमेरिकी कंपनियां विदेशी कर्मचारियों को नौकरी पर रख सकती हैं, खासकर IT और टेक्नोलॉजी के सेक्टर में। हर साल लगभग 85,000 H-1B वीजा जारी होते हैं। इसमें से लगभग 70% भारतीयों को अलॉट किया जाता है H-1B, यानी कि भारतीय इंजीनियर्स और स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसी वजह से ये कंट्रोवर्सी भारत के लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई, फ्लोरिडा गवर्नर और कॉमर्स सेक्रेटरी के बयान ने H-1B वीजा प्रोग्राम को एक नई बहस में डाल दिया है। ट्रंप सरकार वेज बेस्ड सिस्टम लाने और गोल्ड कार्ड जैसे नए प्रोग्राम शुरू करने की तैयारी में है। वहीं अब भारतीयों के करियर के ऊपर एक नई तलवार लटकती नजर आ रही है। तो आप मुझे बताइए कि ये जो वेज वाला सिस्टम H-1B के लिए आने वाला है, यानी कि जो लॉटरी सिस्टम को खत्म करके सैलरी के आधार पर H-1B अलॉट करने का ये जो नया सिस्टम आ रहा है, आपको क्या लगता है? क्या ये न्यायपूर्ण है? क्या आपको लग रहा है कि इससे जस्टिस हो रहा है? जो भी आप मानते हैं कमेंट के जरिए बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय, साइनिंग ऑफ।